ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए गर्व और सम्मान का अनुभव कर रहा हूं। यह केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और संकल्प का प्रतीक है। यह उन निर्दोष 26 नागरिकों को श्रद्धांजलि देने का संकल्प था जो 22 अप्रैल 25 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक सुनिश्चित, सटीक और निर्णायक कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन में सेना, एनआईए, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच अभूतपूर्व समन्वय देखा गया। 72 घंटों के भीतर 40 से अधिक संदिग्ध गिरफ्तार हुए और 18 से अधिक आतंकियों को निष्क्रिय किया गया। ऑपरेशन के दौरान स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित रखते हुए आतंकियों के गढ़ में घुसकर कार्रवाई की गई। सरकार की स्पष्ट नीति आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने शुरू से ही साफ कर दिया है कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकियों की काफी अधिक संरचना टूट चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर इसी नीति का विस्तार है, जहां कूटनीति, खुफिया तंत्र और सैन्य कौशल एक साथ उपयोग हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक की गोलीबारी में जिन वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें यह सदन नमन करता है। यह ऑपरेशन दिखाता है कि भारत आज सिर्फ जवाब नहीं देता, पलटकर निर्णायक कार्रवाई भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक नाम नहीं, यह कश्मीर की वादियों के साथ देश में गूंजती हुई राष्ट्रभक्ति की पुकार है। यह आतंक को चीरते हुए भारत की हुंकार है। हम इस सदन में यह संकल्प दोहराते हैं कि हर नागरिक सुरक्षित होगा, हर आतंकी भयभीत होगा और हर भारतवासी गौरवान्वित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हैं तो यह केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया की बात नहीं, यह भारत की स्वदेशी सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति की सबसे बड़ी सफलताओं में एक है। आज मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन में हमारी भारतीय सेना ने जिन हथियारों का प्रयोग किया, उनमें से अधिकतर पूर्णतः स्वदेशी यानी देश में ही विकसित और निर्मित थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह स्वदेशी ताकत से दिया गया वो प्रहार था जिसने दुनिया को दिखाया कि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता और निर्णायक शक्ति बन चुका है। आज जब कोई जवान गोली चलाता है तो वो सिर्फ एक फायर नहीं होता, वो मेक इन इंडिया की गर्जना भी होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विपक्ष से अनुरोध है, कृपया देश की सुरक्षा को राजनीति की जुबान में न तोलिए। हम सबका कर्तव्य है कि जब आतंक के विरुद्ध कार्रवाई हो तो हम एकजुट रहें, ना कि प्रश्न चिन्ह खड़े करें। ऑपरेशन सिंदूर कोई चुनावी एजेंडा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की रक्षा का संकल्प है। आदरणीय महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी जब अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर को जो बॉक्स में लाने का जो फैसला था वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का था। उसमें धर्मेंद्र जी मैं कह रहा हूं, धर्मेंद्र जी, वो वहीं आ रहा हूं। मेरी बात सुनिए आप, मैं वहीं आ रहा हूं। वो फैसला, ताबूत में लाने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का था, लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तो सैनिक के पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने का फैसला एसएसपी और डीएम के माध्यम से ससम्मान पहुंचाने का फैसला आदरणीय मुलायम सिंह यादव का, लेकिन ताबूत में लाने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं तब भी कह रहा हूं, आज सैनिकों के सम्मान की बात हो रही है, आज ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है और सैनिकों के सम्मान की बात हो रही है, हमारी भारतीय सेना के गौरव की बात हो रही है। और ऑपरेशन सिंदूर पे आज प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले आप भी उनके साथ खड़े। मुलायम सिंह यादव जी ने सैनिकों को सम्मान दिया और जो सैनिकों के सम्मान के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आज सदन में चर्चा करा रहे हैं, आप उनके साथ बैठ, आप तो